बच्चों, आपका चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें आप लिमिट जो पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बाद आती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट के बारे में भी यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है। इन्हीं तीनों को ज्ञात करने के लिए कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को ज्ञात करने के लिए आपको फंक्शन और पॉइंट का मालूम होना ज़रूरी है, तीनों ही चीज़ में। ये लिमिट क्योंकि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाया गया है। उसके बाद का स्टेप होता है कंटिन्यूटी, उसके बाद की स्टेप होता है डिफरेंशियबिलिटी। इसे सीमा बोलते हैं। ये आपकी सतत होता है, कंटिन्यूटी यानी सातत्य या फिर सतत, डिफरेंशियबिलिटी मतलब अवकलनीयता। तो किसी भी फंक्शन की लिमिट को आप किस प्रकार समझेंगे? दो चीज़ों का होना जरूरी है उसमें, फंक्शन और पॉइंट। यहाँ पे फंक्शन f(x) दिया और पॉइंट दिया है a। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे? यदि आपको इस फंक्शन f(x) की पॉइंट a पर लिमिट ज्ञात करनी है तो फंक्शन f(x) हो गया, पॉइंट आपके पास a हो गया। तो आपको दो चीज़ें निकालनी है लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर ले रहे हैं? a पॉइंट पर। तो आपको लिखना है f(a+0), या जिस पॉइंट पर भी आपको लिमिट निकालनी है वो पॉइंट आपका a की जगह आता रहेगा। और राइट हैंड लिमिट है तो आप इसे लिखते रहेंगे fa+0। इस जीरो की जगह आप लिख रहे हैं h, तो a+0 को आपने क्या लिखा? a+h। तो फिर h की वैल्यू क्या दिखा दी आपने? 0, क्योंकि आपने 0 को ही तो h लिखा है, तो इसलिए h → 0 दिखा दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपको क्वेश्चंस में समझा दिया जाएगा। और इसकी वैल्यू सपोज आ गई l। अब आप एक वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पॉइंट पर? a पॉइंट पर। उसे लिखेंगे fa-0, fa-0 a पॉइंट पर। 0 को फिर से आप h लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a-h। और h की जगह आपने 0 की जगह क्या लिया? h, तो इसलिए h को →0 दिखा दीजिएगा। आप इसे लिखेंगे लिमिट h →0 fa-0 को a-h। और सपोज इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? l। यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू l है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी l है। आप कुछ और भी ले सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि राइट हैंड लिमिट l आ गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट l आ गया है, दोनों वैल्यू समान हैं, दोनों के मान समान हैं। तब हम कहेंगे कि लिमिट x → a, ये वही पॉइंट है जो आपने ऊपर ले रखा है, फंक्शन f(x), जिस फंक्शन के लिए आपने लिया है, जो फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट x → a f(x) का मान l होगा, जो इन दोनों का मान बराबर होगा। तो इस फंक्शन की लिमिट l के बराबर हो जाएगी। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तो आप कह सकते हैं यहाँ लिमिट का अस्तित्व नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन को आप यहाँ से समझ सकते हैं, लिमिट x → 2, लिमिट x → 2 x² + 4 का मान ज्ञात करना है। यानी फंक्शन है यहाँ पे x² + 4 और पॉइंट क्या है? x → 2। x की वैल्यू क्या दिखाई गई है? 2, यानी पॉइंट 2 है, a की वैल्यू 2 हो गई और फंक्शन f(x) का मान x² + 4 हो गया। यहाँ पे आप लेंगे राइट हैंड लिमिट fa+0, तो ये तो आपका फॉर्मूला, a की वैल्यू क्या देंगे? 2, तो आप लिखेंगे f2+0, 0 की जगह क्या लिखेंगे? h, तो ये हो जाएगा f2+h, h → 0, f2+h। ये फंक्शन है, f2+h आप निकालेंगे f(x) से, तो f2+h बने f(x) से, x की जगह क्या पुट करना होगा? 2+h यहाँ पे रखने, 2+h यहाँ रखेंगे तो ये क्या बोला जाएगा? f2+h, जो इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ x की जगह 2+h ले रहे हो, तो जिस x को यहाँ 2+h रख रहे हैं उसी x की वैल्यू यहाँ पे भी 2+h रखनी होगी। तो f2+h यहाँ से बोला जाएगा और इधर बोला जाएगा 2+h² + 4, 2+h² + 4, ये किसकी जगह आ जाएगा? f2+h की जगह। और पहले आपने लिखा लिमिट h → 0, अब आप यहाँ h को 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 + 0 का स्क्वायर + 4, 2 का स्क्वायर 4 + 4 = 8। ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई है। अब आप लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए फॉर्मूला है fa-0, a की वैल्यू 2 - 2, तो ये हो जाएगा लिमिट h → 0 f2 - 2 - 0। यहाँ दिखा दिया मैंने कि fa-0 के बाद आपको लेना है f2 - 0, क्योंकि a की जगह 2 आ गया, और 2 - 0, 0 को क्या लिखेंगे आप? h, 0 की जगह h आ जाएगा और जगह 2 - h यहाँ पे, और लिमिट h → 0। अब 2 - h, f2 - h f(x) से निकालेंगे, तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 - h, यहाँ पे x को 2 - h पुट करेंगे, इधर भी x को 2 - h पुट करेंगे।
तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस 4। तो इसकी जगह आ जाएगा 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस 4। फिर से आप यहाँ एच को 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4, 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 4 दैट इज 8। अब राइट हैंड लिमिट का मान 8, लेफ्ट हैंड लिमिट 8। तो ये कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट का मान किसके बराबर होगा? जो इन दोनों का मान बराबर है। इन दोनों का मान किसके बराबर है? 8 के। तो ये जो 8 मान है ये किसका हो जाएगा? फंक्शन का है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इससे पहले आप लिमिट दिखाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, तो इसका मान आ गया 8। ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर हो जाते हैं तभी आप फंक्शन लिखेंगे और उससे पहले लिमिट में उसका पॉइंट दिखाएंगे और इसका मान उसी के बराबर होगा जो इन दोनों का मान बराबर है। एक डेफिनेशन आपकी सतत की यानी कंटिन्यूअस की, एक फंक्शन एफ एक्स पॉइंट एक्स इजकल टू ए पर कंटिन्यूअस कब होगा? जैसे किसी भी फंक्शन की पॉइंट ए पर लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है वो आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ कोई भी फंक्शन ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा उसके लिए आपका ये फॉर्मूला होगा। यानी जो अभी आपने फंक्शन की लिमिट का मान निकाला है ए पॉइंट पर, यहाँ आप यानी अभी आपने लिमिट के लिए इसका मान निकाला है। ठीक है, तो ये आप एक मान निकालेंगे या 3 मान निकालने होंगे। इसके लिए आपने कितने मान निकाले थे? 2, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वही मान इसका हो गया। अब तीसरा मान होगा एफ ए, यानी इसके लिए 2 मान और 1 मान आपका यहाँ पे हो गया एफ ए। ठीक है, एफ ए का मतलब है कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स है और आपका पॉइंट ए है, इस ए को डायरेक्ट आप एक्स की जगह पुट कर दीजिएगा तो मान बोला जाएगा एफ ए। या आप ये कह सकते हैं ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट क्या है? एफ ए प्लस 0। ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? एफ ए माइनस 0। ये दोनों मान निकाल लिया और एक मान निकालेंगे एफ ए, तो ये तीनों मान बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा ए पॉइंट पर। या ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये एफ ए है। तो 3 मान आपको निकालने इस बार, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा फंक्शन में। तीसरा मान ये हो जाएगा। अगर ये तीनों बराबर हैं तो आप कहेंगे फंक्शन एफ एक्स एक्स इजकल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। अब आप एक परिभाषा समझ लीजिएगा कि एक पॉलिनोमियल की हमें जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में हम कुछ बताएंगे कि ये हर जगह इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो एक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल बहुपद प्रत्येक रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ बताया है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल जिस समीकरण में एक्स की सभी घात यानी जो एक्स की सभी पावर जो होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर अगर होती हैं तो और साथ में कोई अचर पद हो सकता है। ठीक है, एक्स की पावर चेक करनी है आपको। एक्स की यदि सभी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स की सभी पावर पॉजिटिव इंटीजर है और हो सकता है कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, कांस्टेंट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो उसे आप उस फंक्शन को आप एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एफ एक्स आपका ये एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9, ये कांस्टेंट है। यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 7, यहाँ कांस्टेंट नहीं है लेकिन एक्स की सभी पावर पॉजिटिव इंटीजर है। एफ एक्स इजकल टू 5x प्लस 1, यहाँ कांस्टेंट है और एक्स की पावर 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके के जो फंक्शन उन्हें आप पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे।